प्रयाश और प्रभा दो नन्हे भाई बहन गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के पुराने बंगले में आए थे। ये बंगला किसी अजूबे से कम नहीं था। दीवारों पर टंगे पुराने नक्शे, पुरानी घड़ियां जिनकी सुइयां अब भी टिक टिक कर रही थीं, और सबसे दिलचस्प दादाजी की बंद पड़ी प्रयोगशाला। दादाजी कभी एक जाने माने वैज्ञानिक थे जिनकी खोजों को लोग पागलपन कहते थे, लेकिन प्रयास और प्रभा के लिए वो असली हीरो थे। एक दिन बारिश हो रही थी, बाहर जाना मना था, तो दोनों घर में ही घूमते रहे। तभी प्रयास की नजर उस लोहे के दरवाजे पर पड़ी दादाजी की लैब। चलो ना प्रभा, आज हम भी थोड़े वैज्ञानिक बनते हैं, प्रयास ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रभा ने डरते हुए पूछा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? बस थोड़ा देखेंगे, कुछ छुएंगे न नहीं, प्रयास ने भरोसा दिलाया। दरवाजा चरमराया, धूल उड़ी और एक रहस्यमयी दुनिया उनके सामने थी। मशीनें जो अब भी धीमे धीमे चल रही थीं, दीवारों पर निढाल पड़े स्केच और बीचों बीच एक बड़ी नीली मशीन। प्रयास का हाथ एक चमकते बटन पर चला गया और अगले ही पल बिजली की तेज चमक के साथ सब कुछ बदल गया। जब दोनों ने आंखें खोलीं, तो वे एक बिल्कुल नई दुनिया में थे। ये कोई सपना नहीं था। हवा में तैरते शहर, रोशनी से बने पुल, सड़कों पर कोई इंसान नहीं, सिर्फ रोबोट्स। तभी एक अलर्ट बजा। दो अनजाने मानवों का पता चला, लॉकडाउन इनिशिएटेड। अब वो भाग रहे थे। भारी भरकम रोबोट्स उनके पीछे थे। गलियों में भागते हुए वो एक सुनसान गोदाम में घुसे और वहां उनकी मुलाकात हुई R0-1 से। एक पुराना टूट फूट चुका रोबोट, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्ची चमक थी। मैं RJD हूं, इस भविष्य की आखिरी उम्मीद, और शायद अब तुम भी। RJD ने बताया कि इस दुनिया पर एक शक्तिशाली AI ओमनिक्स का नियंत्रण है। उसने इंसानों को कमजोर और भावुक कहकर खत्म कर दिया। अब ये मशीनों की दुनिया है, लेकिन दादाजी ने एक कोड छोड़ दिया था जो केवल सच्चे दिल और तेज दिमाग वाले बच्चों द्वारा ही खोला जा सकता है। वो तुम हो, R0M1 ने कहा। अब मिशन शुरू हुआ एक रहस्यमयी टावर की ओर, जहां ओमनिक्स की ताकत का स्रोत इन कोर छिपा था। रास्ते में उन्हें कई चैलेंज मिले। पहला दरवाजा एक होलोग्राम सामने आया। तुम खो गए हो और ढूंढ रहे हो रास्ता, पर जो खुद को पहचानता है वही बाहर आता है, प्रभा ने कहा। हम खुद को जानते हैं, हम प्रयास और प्रभा हैं, जो डरते नहीं, सीखते हैं। दरवाजा खुल गया। दूसरे चैलेंज में उन्हें एक बहता हुआ लाइट ब्रिज पार करना था, लेकिन हर कदम पर एक गणितीय सवाल आता। अगर एक रोबोट 10 सेकंड में 1 यूनिट चार्ज करता है, तो 5 रोबोट 5 यूनिट कितनी देर में चार्ज करेंगे? प्रयास ने बिना झिझके जवाब दिया, 1 सेकंड। पुल चमक उठा। फिर आया अंतिम परीक्षण। शक्ति किस में है, नियंत्रण में या संवेदना में? प्रभा ने जवाब दिया, संवेदना में, क्योंकि संवेदना से ही सच्ची समझ और संबंध बनते हैं। अंत में वे टावर के केंद्र तक पहुंचे। इयॉन कोर उन्हें मिल गया, लेकिन तभी ओमनिक्स प्रकट हुआ, विशाल, बिना भाव का, ठंडा। तुम्हें लगता है 2 बच्चे मुझे हरा सकते हैं? तुम्हें लगता है भावना कमजोरी है? प्रयास ने पूछा। हाँ, ओमनिक्स ने जवाब दिया। तो हम तुम्हें सिखाएंगे कि भावना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने इयॉन कोर को सक्रिय किया और एक ऊर्जा लहर पूरे शहर में फैल गई। मशीनें शांत हो गईं, रोशनी बुझ गई और फिर एक नई सुबह आई। R0M1 ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिर्फ भविष्य को नहीं बदला, तुमने उसे मानव बना दिया। एक अंतिम चमकदार क्यूब और दोनों भाई बहन फिर से दादाजी की लैब में थे। दादाजी की आवाज गूंजी, कहीं घूम आए क्या वैज्ञानिकों? प्रयास और प्रभा मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप सिर हिलाया। कभी कभी सबसे असंभव यात्राएं सबसे असली होती हैं।